हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज आज जो है हम लोग देखने जाएंगे हाउ टू ऐड टाइटल H1 H2 H3 टैग्स इन वर्डप्रेस पोस्ट। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपने पोस्ट में किस तरह से H1 H2 और H3 टैग्स लगाएंगे उसको देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग देखेंगे। तो अभी जब कभी भी आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को खोलेंगे, जब उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको उसका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले आपको पोस्ट पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या प्लस यहाँ ऊपर में न्यू दिया हुआ है, यहाँ से भी अगर आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सेम जगह पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जब जब भी आप ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो इसमें आपको जो है टाइटल का एक अलग सेक्शन होता है सबसे ऊपर में, जिसको हम मेन सेक्शन बोलते हैं। तो जस्ट सपोज कि आज हम लोग एक टाइटल डाल रहे हैं, उसको हम लोग मेन सेक्शन नाम देते हैं। ठीक है, मेन सेक्शन। और इसके बाद अब हम लोग नीचे में जब जब भी हम पोस्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को H1 टैग भी देना होता है, H2 भी देना होता है और H3 भी देना होता है। सपोज कि अगर आपको H1 टैग ऐड करना है तो हाउ टू ऐड H1 टैग इन अ पोस्ट। अगर इसे हम लोग को H1 टैग करना है तो हम लोग को इसको कंट्रोल A प्रेस करके सिलेक्ट करना होगा, या आप इसके लास्ट एंड से इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, P पे क्लिक करें और उसके बाद वहां पे ऑप्शन रहता है हेडिंग का, हेडिंग पे क्लिक कर दें तो ये आपका हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको H2 दिख रहा है, तो अभी फिलहाल ये H2 हेडिंग में है। H2 को H1 में कन्वर्ट करने के लिए फिर H2 पे क्लिक करेंगे और ऊपर H1 पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो पोस्ट का जो टाइटल है अभी ये H1 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक इसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग H2 टैग कैसे ऐड करते हैं पोस्ट पे। हाउ टू ऐड H2 टैग इन अ पोस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग हाउ टू ऐड H2 टैग इन अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ में है इसको सिलेक्ट चेंज करके हेडिंग कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली H2 में आ जाता है। अगर नहीं आता है फिर भी आप H2 पे क्लिक करके इसको H2 पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे हाउ टू ऐड H3 टैग्स इन अ पोस्ट। तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ से फिर हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर H2 को H3 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा H3 हो गया। अब हमारा चौथा आता है हाउ टू ऐड H4 टैग्स इन अ पोस्ट। सेम उसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे। ये यूजुअली ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको फिर हम लोग H4 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा H4 टैग हो गया। ठीक इसी तरह अब हम लोग H5 H6 भी देख लेते हैं। हाउ टू ऐड H4 टैग इन अ पोस्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे और ये यूजुअली ये H2 में रहता है तो इसको हम लोग H5 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा H5 हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह H6 का भी कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग बेटर रूप से सीख पाए कि किस तरह से हम लोग इसमें मेन सेक्शन जिसको हम टाइटल बोलते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, H1 टैग को ऐड कर सकते हैं, H2 को ऐड कर सकते हैं, H3 को ऐड कर सकते हैं, H4 को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं जानना चाहता हूं कि जब कभी भी अगर आपको मन हो कि हम H1 टैग के जस्ट नीचे में एक पैराग्राफ लिखें तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार एंटर प्रेस कर देना है। आप अपने लैपटॉप से अगर करें तो सिर्फ एक बार एंटर प्रेस करेंगे और कुछ भी लिखना चाहेंगे एड अ पैराग्राफ तो वो यूजुअली वो पैराग्राफ में ही चेंज होके आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ को हम लोग जो है बोल्ड करें तो उसको आप कंट्रोल A से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बोल्ड का, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली पैराग्राफ में जो है हम एक लिंक ऐड करें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो एक लिंक लगा सकते हैं paragraph.com। ठीक है, तो ये आपको एक लिंक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद और जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक और चीज मैं भूल गया, आपको बता देता हूँ कि अगर इसको हम लोग को पब्लिश करना है तो सबसे पहले हम लोग सेव ड्राफ्ट कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होता है
कि जब कभी भी हम किसी चीज को ड्राफ्ट में सेव करते हैं तो हमारे पास उसका यूआरएल बन जाता है। वर्डप्रेस का मेन फैसिलिटी यही है कि जब कभी भी आप किसी भी चीज को सेव ड्राफ्ट करते हैं तो उसका मेन यूआरएल बन जाता है, और उस यूआरएल को आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। जो हमारा मेन हेडिंग होता है वही हमारा मेन यहाँ पे होता है। सपोज के लिए अभी अगर हम लोग हेडिंग में कुछ भी ऐड कर देते हैं, जस्ट सपोज कि अगर हम लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं, तो अगर हम लोग फिर इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले वाला जो हम लोग किए थे उसके बाद ये चेंज नहीं होता है। तो मेन सेक्शन अब अगर आपको इसमें ऐड करना है, या अगर मान लेते हैं इसमें कुछ भर गया, आपको उसको पीछे से हटा देना है, जहां तक का आपको चाहिए उसको करके फिर से एक बार वापस से सेव ड्राफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो यूआरएल सेक्शन है वो आपके लिए रिजर्व्ड हो जाएगा। आप उसी यूआरएल के थ्रू अपने पोस्ट पे किसी भी पर्सन को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इसमें थंबनेल ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक पर्टिकुलरली पोस्ट में किस तरह से इमेजेस को ऐड करेंगे, साथ ही साथ उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इमेज का अलाइनमेंट क्या हो सकता है, किस तरह से इमेज को लेफ्ट में अलाइन करेंगे, किस तरह से राइट में अलाइन करेंगे, किस तरह से इमेज को सेंटर में अलाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।